प्रेम से बोलिए आनंद भगवान की। जब भगवान अनंत प्रकट हो गए, वो भी भाद्रपद मास, और तब भगवान ने सोचा कि अब इन यदुवंशियों को अब कष्ट देना ठीक नहीं। प्रेम से बोलिए आनंद गंध भगवान की। और तब समय आया और भगवान वसुदेव जी के मन में 16 कला लेकर वसुदेव जी के मन में प्रकट हो गए। और वसुदेव जी ने उस भगवान के उस दिव्य ज्योति को अपने मन में अवस्थित किए और उसी ज्योति को माता देवकी में जाकर के अवस्थित कर दिया। उसी दिव्य ज्योति को माता देवकी अपने सत्व मन से बड़े ही महाराज शुद्ध चित्त से उस तेज को अपने गर्भ में धारण करती है। और जो परमात्मा जगत को अपने गर्भ में धारण करते हैं, माता देवकी का गर्भ उस परमात्मा के लिए महाराज, माता देवकी का गर्भ उस परमात्मा को धारण करने वाला गर्भ हो गया। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान। भगवान जब माता देवकी के गर्भ में चले आए तो जो अंधकार था कारागार में, वो प्रकाशित हो गया। वो दिव्य तेज जब चारों तरफ फैला तो कंस को समझते देर न लगी कि मेरे प्राण का ग्राहक अब की बार जरूर आ गया है। कंस के मन में हुआ अब की बार ये जो आया है, मुझे दिखता है कि ये आने वाला कोई दूसरा नहीं है, भगवान विष्णु ही है। मन में हुआ कि देवकी को समाप्त कर दे, लेकिन कंस थर-थर कांपने लगा। क्यों? मन में हुआ अगर हमने मारने का प्रयास किया तो जो कुछ दिनों की आयु बची हुई है, पता नहीं अभी पल भर में न समाप्त कर दे। कंस मृत्यु से इतना भयभीत हो गया, उन्होंने नारद जी से पूछा कि प्रभु हमें मारने वाला कैसा होगा? तो नारद जी ने कहा कि तुझे मारने वाला काला काला होगा, घुंघराले बाल होंगे, बड़ी बड़ी आंखें होंगी। तो महाराज भगवान का जब वो स्वरूप नारद जी ने कंस को दिखाया तो आज कंस इतने भयभीत हुए कि जिसको भी देखे, जिधर भी देखे तो कृष्ण ही नजर आ रहा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, कंस की ऐसी स्थिति हो गई जो बड़े बड़े मुनि महात्मा जन्मों की तपस्या के बाद भी उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाते। वो स्थिति कंस की हो गई भय के कारण। सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर पानी।
आज कंस की ऐसी स्थिति हो गई, किसी प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा, ऐसी स्थिति पाने के लिए मुनि महात्मा तप करते हैं कि हर कण कण में उस कृष्ण को देखें। धीरे धीरे समय आया और यही भाद्रपद मास का समय आया। रोहिणी नक्षत्र आया, अष्टमी तिथि आई। सुखदेव जी कहते हैं कि तपो वायु सुख स्पर्श पुण्य गंध सुचि। जब वो समय आया तो जो हवा बहने लगी, तो महाराज शीतल मंद हवा बह रही है, हवा सुगंधित है। आज हवा भी भगवान की सेवा करने के लिए यहां पर आई हुई। चारों तरफ अंधकार का साम्राज्य था, अंधकार ही अंधकार था। और उस समय सब समस्त देवताओं को जानकारी मिली, तो सारे देवता भी आज गर्भ की पहले स्तुति करने के लिए आते हैं। ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, देवर्षि नारद, सारे आज माता देवकी के गर्भ की स्तुति करते और कहते हैं, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमित सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। हे प्रभु, आप सत्य के अवतार हो, आपकी वाणी सत्य है, आपका वचन सत्य है, और आपको प्राप्त करने की विधि भी सत्य है, क्योंकि सत्य के अलावे आपको प्राप्त करने का दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। सारे देवताओं ने कहा कि प्रभु, आपने अनेक युग में अनेक अवतार लेकर के भक्तों की रक्षा की है। सबसे पहले 12 रूप लेकर के आपने धरती को रसातल से ऊपर किया। कभी मत्स्य रूप लेकर के आपने जगत कल्याण किया, कभी मोहिनी रूप लेकर के आपने देवताओं को अमृत पिलाया, नरसिंह रूप लेकर के आपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करी, वामन रूप लेकर के आपने समस्त देवताओं के खोए हुए राज्य को वापस कर दिया। और इस अवतार में जब आपने राम का रूप धारण किया, तो प्रभु रावण का उद्धार करके आपने जगत का कल्याण किया। और इस अवतार में सारे यदुवंशी का केवल आप ही सहारा हो, और आपके सिवा यदुवंशी किसी की तरफ नहीं देखता। और हे प्रभु, आप कृपा करके इस बात को भूल मत जाना, क्योंकि आपकी वाणी सत्य है और आप सत्य स्वरूप हो, और इसलिए हम आपको कोटि कोटि नमन करते हैं। सारे देवता भगवान को नमन करके विदा हो रहे हैं, और देवकी मैया से कह रहे हैं कि मैया, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, प्रभु आपके कष्ट को मिटाने के लिए बस आने ही वाले हैं।
सारे देवता विदा हुए और फिर वो समय आया कि पवो वायु सुख स्पर्श पुण्य गंध शुचि, हवाएं शीतल मंद चल पड़ी, सारे चारों तरफ अंधकार का साम्राज्य था। और उस समय माता देवकी और वसुदेव जी चिंतन में मग्न थे और उसी समय हमारे प्रभु माता देवकी और वसुदेव जी के देखते ही देखते एकाएक बिजली सी कौंधी और भगवान माता देवकी और वसुदेव जी के सामने प्रकट हो गए। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। तम अद्भुतम बालकमं भुजे